हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, आसान जाली वाला डिज़ाइन है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। इस तरह के पैटर्न जो है आप बेबी सेट्स पर डाल सकते हैं और कैप्स में डाल सकते हैं, ब्लैंकेट्स में भी डाल सकते हैं, बच्चों के लिए किसी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, फ्रॉक्स पे डाल सकते हैं और इसके अलावा लेडीज़ कार्डिगन्स में, शॉल्स में, मफलर्स में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखिए। और इसे हम जो है 16 रोज़ में बनाएंगे। 16 सिलाइयों का ये रिपीट पैटर्न है। तो इसे हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। रो 1 हमारी फ्रंट साइड पे होगी और लास्ट रो जो 16 रो होगी वो हम रॉन्ग साइड पे बनाएंगे। तो इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इस तरह से बनती जाती है। तो देखिए, रॉन्ग साइड भी बहुत अच्छी बनती जाती है। ये इस तरह से इसकी फ्लावर की तरह शेप देता है, स्टॉक और फ्लावर की तरह इस तरह से देखिए जाली वाला फ्लावर शेप बनता है इसका। तो बहुत ही सुंदर इसकी ये वाली साइड भी आती है। तो हमने ये वाली साइड जो है वो फ्रंट पे रखनी है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, हमने फंदे जो हैं किस हिसाब से लेने हैं। फंदे हमने ये 8 फंदों का डिज़ाइन है, 8 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने हैं। उसके बाद हमने 3 फंदे और लेने हैं, 3 में से 2 हमारे एजेस पर होंगे। तो यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन जो है मैंने लेडीज़ कार्डिगन्स में डाला हुआ है। तो ये इस तरह से बहुत ही प्यारा बन के आया हुआ है। तो चलिए, जिस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है उस तरह से बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 8 की मल्टीपल में 24 स्टिचेस लेने के बाद 3 स्टिचेस और लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है 27 स्टिचेस बना रखे हैं। अब इन 27 स्टिचेस पर जो है मैं ये वाला डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। तो देखिए, बॉर्डर वगैरह जब हम बना लेंगे, किसी भी तरह से आप बॉर्डर बना सकते हैं इसका। उसके बाद रो 1 देखिए हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे। तो रो 1 कैसे बनाएंगे, देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे, एज स्टिच है तो स्लिप कर लेंगे, बुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज स्टिचेस जो हैं वो पहला फंदा स्लिप कर लिया करेंगे। उसके बाद देखिए, अब 8 फंदों को अपने ध्यान से देखना है और उन्हीं 8 फंदों को जैसे बनाएंगे वैसे रिपीट करते जाना है। तो पहला फंदा हम धागा आगे करके जो है उल्टा बना लेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे कर लेंगे। उसके बाद देखिए, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे। उसके बाद 2 फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं साथ में, फ्रंट लूप से 2 का 1 कर देना है ऐसे। इसके बाद अब यहाँ पे हम ऐसे जाली डाल लेंगे और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे भी हम जाली डालेंगे ऐसे। और इसके बाद देखिए, 2 फंदे हमने ऐसे स्लिप करके घुमा के दोनों को साथ में ऐसे बुन लेना है इस तरह से, 2 का 1 ऐसे करेंगे। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनना है। तो देखिए, पहला फंदा छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, ये फंदे हमारे कितने होते हैं, 2 4 6 8। तो ये फंदे हमने जैसे बनाए हैं, हम रो 1 पे इन्हीं 8 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। तो अब हम आगे 2 बार और रिपीट करेंगे इसे। तो देखिए, पहला फंदा हमने उल्टा बनाया था, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाया था, फिर 2 फंदों को साथ में ऐसे बुना था, जाली डाली थी, एक फंदा सीधा बनाया था, जाली डाली थी, फिर 2 फंदों को ऐसे साथ में इस तरह से बुना था। फिर उसके बाद एक फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया। एक और बार यहाँ पे बना लेंगे। अब एक फंदा उल्टा, एक सीधा, 2 का 1 ऐसे, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करके घुमा के दोनों को बैक लूप से साथ में बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद एक फंदा सीधा और लास्ट में देखिए 2 फंदे रह जाएंगे, एक को हमने उल्टा बुनना है और लास्ट ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। और देखिए, अब रो 2 और बाकी रोज हमने जो है रॉन्ग साइड पे किस तरह से बनानी है। देखिए, इस पे हमने जो फंदे हमारे उल्टे बने हुए हैं, 7 फंदे हमारे उल्टे बने हुए, उन्हें उल्टा ही बनाना है। और सिर्फ एक फंदा देखिए, एक ही फंदा जो है हमारा सीधा बना हुआ है, तो उसे ही सीधा बनाना है। तो हम रॉन्ग साइड पे हर बार जो है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के रॉन्ग साइड की सारी रोज इस तरह से बना लेंगे। तो अब रो 2 हम इस तरह से बना लेंगे।
तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो चुकी हैं, 1 एंड 2। अब आते हैं फ्रंट साइड पे थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो जब बनाएंगे तो पहला फंदा हम स्टिच स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए उल्टा फंदा, नेक्स्ट हमारा एक उल्टा फंदा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। उसके बाद देखिए धागा हम पीछे कर लेंगे और इसके बाद ये 2 सीधे फंदे हमें नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने इस तरह से फ्रंट लूप से दोनों को साथ में बुन देना है, 2 का एक ऐसे कर देना है। इसके बाद हमने एक जाली डालनी है। उसके बाद 3 फंदे देखिए, 3 में से 2 जाली से बने हुए हैं, इन तीनों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है ऐसे, 1 2 और 3 ऐसे। इसके बाद हम यहाँ एक जाली डालेंगे और 2 सीधे फंदे नज़र आएंगे, इन्हें हमने ऐसे बैक लूप से साथ में बुन देना है, 2 का एक ऐसे करना है। अब देखिए स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 8 फंदे जैसे बनाए हैं हमने वैसे रिपीट करने हैं। तो देखिए रिपीट करेंगे 2 बार, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे इस तरह से, फिर जाली डालेंगे, फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3, फिर जाली डालनी है और 2 का एक ऐसे करना है यहाँ पे। तो एक और बार कर लेते हैं, एक फंदा उल्टा, 2 सीधे फंदों का बनाएंगे एक सीधा फंदा, जाली डालेंगे एक और फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक जाली डालेंगे और 2 का एक यहाँ पे ऐसे करेंगे। लास्ट में देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुनना है और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो रो 3 हमने ऐसे बनानी है। उसके बाद सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, तो इस तरह से 7 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आता जाएगा रॉन्ग साइड पे। तो हम रो 4 इस तरह से बना लेंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमारी देखिए कंप्लीट हो गई हैं और अब आते हैं हम 5th रो फ्रंट साइड पे। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप। इसके बाद जो उल्टा फंदा नज़र आ रहा है इसे हम उल्टा बनाएंगे, धागा कर लेंगे पीछे। और अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, पहले 2 जो फंदे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाना है ऐसे। फिर इसके बाद इस तरह से जाली डालनी है और उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं बीचों बीच, इनका हमने एक फंदा बनाना है। तो पहले हम इस तरह से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को स्लिप कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और इन 2 स्लिप किए हुए फंदों को हमने ऐसे इसके ऊपर से पास करके 3 का एक यहाँ पे ऐसे बना लेना है। उसके बाद एक जाली और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो ये देखिए स्टिच को छोड़ दीजिए, ये 8 फंदे हमने जैसे बनाए हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे। तो एक फंदा उल्टा, 2 सीधे, जाली और 3 का एक ऐसे, फिर एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे। तो एक और बार कर लेते हैं, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक जाली, 3 का एक इस तरह से, जाली, 2 फंदे सीधे और यहाँ पे एक फंदा उल्टा और एज स्टिच बनाएंगे हम सीधा इस तरह से। तो अब हम रॉन्ग साइड पे 6th रो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा इस तरह से बना लेंगे। तो 6 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बनता है जाली वाला। तो अब हम 7th रो बनाएंगे। 7th और 8th रो जो है हमारी इजी है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप। उसके बाद जो उल्टा फंदा नज़र आ रहा है हमें, इसे हम इस बार उल्टा नहीं बनाएंगे, इस बार हमने इसे सीधा बनाना है। तो 7th रो पर ध्यान दीजिए, जो उल्टा फंदा हमने पहले बनाए हुए हैं फ्रंट साइड पे उन्हें उल्टा नहीं, उन्हें सीधा बनाना है। और जहाँ पे देखिए हमने 3 का एक किया हुआ है फंदा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे
यहाँ पे ये वाले फंदे इस बार हमने उल्टे बनाने, तो ये ध्यान दीजिए। तो उल्टे फंदे हमने सीधे बना लिए, ये पहला उल्टा फंदा सीधा बना लिया। उसके बाद देखिए 3 फंदे हम और बुनेंगे। तो ये इस तरह से पहला स्लिप करके 4 फंदे सीधे बुने, फिर अब इस बार एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, ऐसे धागा पीछे कर लेना है। और उसके बाद अब 7 फंदे सीधे आते जाएंगे और एक फंदा 8वां फंदा उल्टा आता जाएगा। तो ये हम 7 फंदे अब सीधे बुनेंगे, 4 5 6 7 ऐसे। तो एक फंदा उल्टा, ये वाला जहाँ पे 3 का 1 किया था वो वाला उल्टा बुनना है इस बार 7वीं सिलाई पे। फिर उसके बाद एक उल्टा बुनने के बाद 7 फंदे सीधे। तो ये यहाँ पे एक फंदा उल्टा, और लास्ट में देखिए जैसे शुरू में हमारे 5 फंदे इस साइड आए हैं सीधे सीधे, वैसे ही लास्ट वाले 5 फंदे हमारे सीधे सीधे आ जाएंगे इस तरह से। तो 7वीं सिलाई हम ऐसे बना लेंगे। और अब देखिए अब हमारा जो रॉन्ग साइड का ऑर्डर है वो टूट जाएगा, और ये वाला जो पहले चलता आया है 6 सिलाइयों पे, ये वाला फंदा जो सीधा नज़र आ रहा है, अब ये वाला सीधा नहीं बनेगा रॉन्ग साइड पे। अब रॉन्ग साइड पे जो ये सीधा फंदा है ये सीधा सीधा चलता जाएगा और बाकी 7 उल्टे उल्टे बनते जाएंगे। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना के जो है हम 8वीं रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी 8 सिलाइयाँ देखिए 8 रोज़ हमने बना ली हैं, और उसके बाद ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से दिखाई देने लगेगा। और ये 8 सिलाइयों में अभी हमारा आधा डिज़ाइन बना है। अब नेक्स्ट 8 सिलाइयों में हमारा जो है यही डिज़ाइन जो है इन 2 के बीच में यहाँ पे बनेगा। जो ये वाला फंदा नज़र आ रहा है ये हमारा ये मेन बीच वाला फंदा चलता जाएगा, और साइड्स में यहाँ पे और यहाँ पे साइड्स में ये डिज़ाइन जो है हमारे आधे आधे आते जाएंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पे जो है ये वाला डिज़ाइन इस तरह से आएगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो पहला फंदा देखिए हमने स्लिप करना है, स्टिच हमने स्लिप करना है। उसके बाद अब देखिए ये फंदा हमने सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा बुन लिया, जाली डाल ली। अब यहाँ पे 2 सीधे फंदों को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और दोनों को इस तरह से साथ में बुन लेंगे, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा, उसे सीधा ही बुन लेंगे। तो ये साइड के 5 फंदे इस तरह से बनाने हैं हमने। और अब यहाँ से हमारा जो है वही रिपीट पैटर्न रहेगा 8 फंदों का। देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे, जो हमने यहाँ पे बनाया था शुरू में रो 1 वही हमारी ये यहाँ पे बनाएंगे। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 का 1 हम फ्रंट लूप से करेंगे ऐसे। फिर जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 2 फंदों को ऐसे बुनेंगे साथ में, फिर एक फंदा सीधा, रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, 2 का 1 ऐसे यहाँ पे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 का 1 ऐसे, एक फंदा सीधा। फिर अब यहाँ पे देखिए एक फंदा उल्टा बनाने के बाद यहाँ पे हमने लास्ट वाले 5 फंदे कैसे बनाने हैं। यहाँ पे हमने देखिए एक फंदा सीधा बुनना है, फिर यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों को साथ में बुनना है और एक जाली डालनी है। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है और ये ए स्टिच भी हमने सीधा बुन लेना है। तो ये रो जो है हम इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड पे जो है हम 10वीं सिलाई 10th रो जो है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब देखिए अब हम बनाएंगे 11th रो फ्रंट साइड पे। तो पहला फंदा हम इसके लिए स्लिप कर लेंगे और अब ये वाला फंदा जो है इसे हम सीधा बुन लेंगे। पहला सीधा फंदा जो सीधा नज़र आ रहा है सीधा बुन लेंगे। उसके बाद ये जाली से बना हुआ फंदा भी हमने सीधा बुनना है और इसके बाद डालनी है यहाँ पे जाली। और ये 2 फंदे जो है हमने इस तरह से स्लिप करके घुमा के बैक लूप से साथ में बुन देने हैं ऐसे। तो ये 5 फंदे हमने ऐसे बनाने शुरू वाले और इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा। देखिए एक फंदा उल्टा,
धागा पीछे, 2 का 1 इस तरह से, जाली, 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली, फिर ये 2 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को हमने इस तरह से स्लिप करके घुमा के साथ में बुन देना है। फिर इन्हीं फंदों को 8 फंदों को रिपीट करेंगे हम। तो यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे, एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, एक जाली, फिर 2 फंदे इस तरह से इकट्ठा बुन देंगे। अब यहाँ पे 5 फंदे, देखिए हमने एक फंदा उल्टा बना लेना है जो उल्टा दिख रहा है। उसके बाद देखिए 5 फंदे कैसे बनाने हैं, ये 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बुन लेने हैं यहाँ से ऐसे, फिर एक जाली डालने के बाद ये 3 फंदे नज़र आ रहे हैं स्टिच के साथ, इन तीनों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये जो है हमारी 11th रो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे ये डिज़ाइन भी बनना शुरू हो गया है। उसके बाद 12th रो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी जो है 12 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 13th रो बनाएंगे, 13वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे और अब देखिए, अब क्योंकि हम यहाँ पे देखिए बीच में ये 3 फंदे होते हैं, उनका हम एक फंदा बनाते हैं, तो साइड में जो आधा डिज़ाइन पड़ रहा है हमारा, उसमें हम 3 का 1 नहीं करेंगे, वहाँ पे 2 का 1 ही करेंगे। तो अब ये 2 फंदे हैं, इनको हमने इस तरह से साथ में बुन लेना है, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे कर लेना है। यहाँ डालेंगे हम एक जाली और ये 2 फंदे नज़र आ रहे हैं, इसके बाद ये बनाएंगे हम सीधे। तो ये 5 फंदे हमने ऐसे बनाने हैं और इसके बाद देखिए 8 फंदे ये कैसे बनाने हैं। 8 फंदों का रिपीट पैटर्न, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। देखिए जैसे पहले किया वैसे ही इस तरह से ऐसे एक जाली डालेंगे और यहाँ पे 2 फंदे सीधे। तो ये 8 फंदे जो है हमने रिपीट करने हैं। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक जाली और ये 2 फंदे स्लिप करेंगे ऐसे, तीसरा वाला बुनेंगे, फिर इन दोनों स्लिप किए हुए फंदों को ऐसे हम इसके ऊपर से पास करके 3 का 1 कर देंगे। यहाँ डालेंगे जाली, 2 फंदे सीधे, एक फंदा बनाएंगे फिर उल्टा और ये 5 फंदे देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। 2 फंदे सीधे, एक जाली और यहाँ पे 2 फंदों को हमने इस तरह से साथ में बुन देना है, स्लिप करके घुमा के 2 का 1 ऐसे, और ऐसे स्टिच हम बना लेंगे सीधा। तो ये हमारी जो है 13वीं सिलाई 13th रो इस तरह से बनेगी और इसके बाद 14th रो हम सीधे पर सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हमारी जो है लास्ट फ्रंट साइड रो है 15th रो। तो यहाँ पे देखिए ये वाली इजी है हमारी रो। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, जहाँ पे अब हमने 3 का 1 किया है और साइड्स में जहाँ पे 2 का 1 किया है, ये वाला देखिए सेकंड फंदा, और लास्ट में भी हमने सेकंड लास्ट फंदे पर 2 का 1 किया है। तो इस तरह से जहाँ पे हमने जोड़ के फंदे बुने हैं वहाँ पे हमने फंदा जो है इस बार उल्टा बुनना है और बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो 15th रो देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब सेकंड, अब देखिए जो रो 1 है उसके लिए बेस हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये दूसरा फंदा हमने उल्टा बुनना है, उसके बाद 7 फंदे सीधे बुनने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे, 7 फंदे सीधे, और ये अब हमने रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा और 7 फंदे सीधे। तो ये वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और 7 फंदे इसके बाद सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो रिपीट करेंगे। देखिए
एक फंदा उल्टा, जहाँ पे हमने जोड़ के फंदे पहले बुने हैं 3 का 1 किया, वहाँ पे वो वाला फंदा हमने इस बार ये उल्टा बुनना है, बाकी सारे फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। और ये अब सेकंड लास्ट फंदा जो है इसे हम उल्टा बुनेंगे और इसके बाद एस स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमारे जो है रॉन्ग साइड पर भी थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब जैसे हमने ये वाले यहाँ पे जो है शुरू के 8 फंदे बुने थे, वैसे ही अब यहाँ पे होंगे देखिए। तो ये सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाना है। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा पहले सीधा आ जाएगा, उसके बाद 7 फंदे उल्टे, तो ये हमारा एक फंदा यहाँ पे सीधा आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे, फिर लास्ट में सेकंड लास्ट फंदा सीधा आएगा और उसके बाद जो एस स्टिच होगा वो हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये लास्ट रो जो है हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 16 रोज़ जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं बना के, और एक बार बनाने के बाद ये पैटर्न हमारा इस तरह से नज़र आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अब इसके बाद हमने यही 16 रोज़ को रिपीट करते जाना है और इस तरह से ये पैटर्न जो है रिपीट करके जो है इस तरह से हमने बनाते जाना है, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो इस पैटर्न को अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए बहुत आसान है इसे बनाना, तो बनाइए फ्रेंड्स और बताइए कि कैसा लगता है आपको ये डिज़ाइन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।